हाय नमस्ते। मैं ज्योति बात कर रही हूँ। ठीक है, आज मैं नया वीडियोस लेके आने वाली हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, तो रिलेटेड टू बीइंग अ ट्रेनर आई वुड लाइक टू से समथिंग रिगार्डिंग विद रिगार्ड्स टू द ट्रेनिंग। मतलब द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। मतलब आज मैं ट्रेनिंग जिस तरीके से लेती हूँ और ट्रेनिंग स्टाइल कैसे होना चाहिए, हम ट्रेनिंग्स को कैसे अंडरस्टैंड करें, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो पहला थिंग जो बीइंग अ ट्रेनर, द वेरी मस्ट फर्स्ट, जैसे ही मुझे बैच हैंडल होता है, द वेरी थिंग आई गेट अ बैच अराउंड लाइक 20 to 25 पीपल। ठीक है, तो वो जो 20 to 25 पीपल को, पहला थिंग, मैं कभी प्रेशर लेती नहीं हूँ कि भाई सर्टिफिकेशन इतना है, वो है, इतना चाहिए। आई एम लाइक कूल माइंडेड पर्सन, वेरी फ्री। पहला थिंग, आई आस्क देम व्हाट्स योर नेम, हॉबीज़ क्या है, एक्सपीरियंस है या नहीं, ये सारे थिंग्स मैं पूछती हूँ उनसे। ठीक है, एंड हॉबीज़ पूछते हैं क्या है, यू लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड एवरीथिंग। तो एक बार एक नॉर्मल सा एक इंट्रोडक्शन होने के बाद मैं खुद की एक इंट्रोडक्शन करती हूँ। दैट इज़, मैं खुद के बारे में बताती हूँ कि मेरा मतलब एक्सपीरियंस ये है एंड एवरीथिंग। ये एक हो गया। द सेकेंड थिंग व्हाट आई डू इज़ दैट कि थोड़ा बहुत सॉफ्ट स्किल्स हम सिखाते हैं। वैसे सॉफ्ट स्किल्स में लिए क्या होता है कि अपोलॉजी करना या फिर ग्रीटिंग करना या ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ, लाइक एक एक अराउंड लाइक 1 आवर। उसके बाद द वेरी फर्स्ट थिंग है, दोस्तों याद रखना, जब भी आप ट्रेनिंग लेते हो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। कैसा होता है ना कि अगर आपने वो पहला दिन वो उसी तरीके से आपने बोला है, पहले ही दिन ही आपने अपने ट्रेनिंग्स को अपने हाथ में रखा है, यानी कि द पीपल विल स्टार्ट लविंग यू, देन ओनली दे विल लिसन टू यू। यानी कि द फर्स्ट मोस्ट थिंग इज दैट यू शुड नीड टू हैव वेरी 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 गुड रैपो। ट्रेनर का एक काम यही होता है कि उसको पहले रैपो ही बनाना है। मैं तो कहती हूँ, मैं तो बिकॉज आई बिलीव इन इट, बिकॉज अगर आपका उनके साथ रैपो अच्छा है, दे विल लिसन टू यू। बिकॉज जो भी हमारा ट्रेनिंग स्केड्यूल होता है विद इन लाइक 7 days या 10 days, जो भी है, दे हैव टू बी विद यू। जैसा हुआ, पहला दिन वो आया आपके पास बैठा, सो वेरी फर्स्ट थिंग आई से दैट डोंट स्पीक रिगार्डिंग विद रिलेटेड टॉपिक्स। ये ऐसा होगा, बच्चे पूछते हैं कि कितने टॉपिक्स होगा, क्या होगा। नेवर आंसर, दे से आई एम देयर फॉर यू ना, आई विल केयर फॉर यू। ये हो गया। सेकेंड थिंग, थोड़ा बहुत उनको सॉफ्ट स्किल्स सिखा देना कि क्या होता है, बिकॉज जो लोग नए हैं इंडस्ट्री में। द सेकेंड थिंग, ट्राई टू प्ले गेम्स विद देम, सिंपल गेम्स, लाइक ज़्यादा मतलब शोर शराबा ना हो। मेरे साथ कुछ हम धमशलास खेल सकते हैं बच्चों के साथ, माफिया गेम खेल सकते हैं, ब्लैक मैजिक खेल सकते हैं। सो दिस आर सम ऑफ द गेम्स विच यू कैन प्ले, बिकॉज दे हैव टू लाइक यू, दे हैव टू एंटरटेन यू। ठीक है, द वेरी सेकेंड डे व्हेन दे कम, तो थोड़ा बहुत उनको ज़रा अपने टॉपिक्स सिखाना, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द प्रेशर रहता है ये, बट यू डोंट हैव टू शो दैट काइंड ऑफ प्रेशर टू देम। देखिए, दे इज समथिंग, बिकॉज सी योर मैनेजर्स पुट प्रेशर अपॉन अस। ठीक है, प्रेशर किसको नहीं होता, मुझे भी होता है, बट प्रेशर के साथ नहीं जीना चाहिए। बिकॉज प्रेशर से क्या होता है, द थिंग इज दैट प्रेशर आप में आ जाएगा, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। सो जब बच्चे आते हैं सेकेंड डे, उनको थोड़ा सिखाओ, 1-2 घंटा 3 घंटा। अभी जो लेसन प्लान होता है, अभी कितना प्रोडक्ट्स होता है, बेसिकली आई एम ए इंश्योरेंस ट्रेनर, सो मेरे पास होता है 6-7 प्रोडक्ट्स होते हैं। तो पहला दिन जो होता है, आई गो विथ लाइक 1 or 2, उससे ज़्यादा नहीं है। अभी उसमें भी रहता है 20 पीपल का, 20 की बुद्धि एक जैसा नहीं होता, कोई फास्ट तुम्हारा ग्रास कर है, कोई नहीं होता। अगर मेरे पास अगर सब बच्चे होशियार है तो आई कैन डू लाइक 2। अगर मेरे पास थोड़ी वीक बच्चे हैं तो प्रॉबेबली लाइक 1, बिकॉज दे कीप ऑन आस्किंग 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 थिंग्स। सो ये हो गया। उसके बाद अगर आपको सेकंड भी जाना है, सो व्हाट यू डू इज 2 घंटा पढ़ाओ, उसके बाद कुछ एक्टिविटी करें, तुम्हारा टीम कैसा होगा उसी हिसाब से। अगर तुम्हारे टीम में कोई गाने वाला है, उनको बोलो गाना गाओ, साथ में आपका भी एक रोल बनता है, आप भी कुछ गाने गाओ।
अगर आपको गाना नहीं आता है, इट्स ओके, यू कैन शेयर योर फनी एक्सपीरियंस। जब हम स्कूल में थे हमने क्या किया, फनी फनी थिंग्स, जस्ट यू नो दे विल एंजॉय इन इट। फनी थिंग्स, कभी कभी इवन इन माई टीम आई डू लाइक कोई भूत की स्टोरीज बताते हैं, एंड दैट टू आस्क देम, लेट्स चेक कि उन लोग डरने वाले में से हैं या फिर दे विल लिसन टू यू। कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, वरना लाइक एवरी 8 hours यू ट्रेन ट्रेन, दे विल फील लाइक बोरिंग। तो ये हो गया। देन उसके बाद थोड़ा सा 1 घंटा, थोड़ा सा आधा आधा घंटा 1 घंटा जो भी है, थोड़ा सा फिर टॉपिक में बच्चों को अलाइन करूँ। उसके बाद मैं एकदम कॉन्सेंट्रेट। उसके बाद भी कुछ बच्चे रहते हैं जो सुनते नहीं हैं, मस्ती करते हैं। हाँ, ये टाइम में कि थोड़ा अगर आपके पास है ना, अभी वो भी डिपेंड होता है कि बैच कैसा है। कुछ मस्तीखोर होते हैं, कुछ आपको मतलब कमेंट्स मारने वाले रहते हैं, लेकिन पहला दिन नोट करो कि कैसा है। बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है तो एक बार आप एचआर के पास उसको डायरेक्ट एचआर ही नहीं, आप बोल के उसको बताओ कि बाबा ये नहीं मतलब चलने वाला है, यू हैव टू बी दिस। अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करने के लिए देखो। ज़्यादा मतलब सीधा बच्चों को मतलब कंप्लेंट पर मत पहुंचा दो, बिकॉज कैसा होता है कि कहीं ना कहीं तुम आपका बॉन्डिंग बनना चाहिए, राइट। आपसे वो खुला बात करें। अगर डर वाली भावना हो तो वो आपसे खुलकर नहीं बात करेगा, ये है। उसके बाद आप कंट्रोल करके सेकेंड चैप्टर सिखाओ, ठीक है। उसके बाद बच्चे हैं थोड़ा इतना सीरियस नहीं रहेंगे ट्रेनिंग में, बिकॉज दे वांट टू एंजॉय, लेकिन अपना प्रेशर रहता है। बॉस चिल्लाता है कि नहीं बाबा 20 to 25% है, पूरा पास होना चाहिए। इट्स ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 22 तो कहीं बार पॉसिबल है, लेकिन उसमें से 1-2 ऐसे हो गए कि नहीं होना है। लेकिन हम अपने को उसको भी ये रख के चलना चाहिए, नहीं होगा ही और होते रहेगा, ठीक है। ये हुआ एक चीज़। उसके बाद देखो, एग्जैक्ट 100% तो नहीं है, एटलीस्ट 2-3 तो रहेगी जिसको नहीं आता है, लेकिन फॉरगेट अबाउट थिंग। लेकिन बाकी तो हमारा पॉजिटिव मोड पे हम चल सकते हैं कि नहीं बाबा, आई एम अ वेरी गुड ट्रेनर। कि आपका आत्मविश्वास होना चाहिए, आई एम अ वेरी गुड ट्रेनर, आई कैन डू एवरीथिंग। ये हो गया। उसके बाद उससे उन लोग से 2 चैप्टर होने के बाद जस्ट डू लाइक रिविजन्स, मोर एंड मोर काइंड ऑफ रिविजन्स। थर्ड डे हो गया, थर्ड डे में मतलब आप उससे क्वेश्चंस पूछो उसके रिलेटेड। वो भी क्वेश्चंस कैसे होना चाहिए, क्वेश्चंस वैसे नहीं पूछो, थोड़ा सा गेम टाइप क्वेश्चन पूछो। पॉइंट डालो, ग्रुप्स बनाओ, ए बी, क्वेश्चन पूछो। पहला क्वेश्चन ये है, मार्क्स दो, टीम में डिवाइड कर दो। अगर मेरे पास 25 है, कुछ उसमें से एक टीम लीडर अपॉइंट करो, उसके अंडर बोलो कि 5 बच्चे हैं। दूसरे में एक टीम डालो, उसके अंदर उसको दे दो 5 बच्चे हैं। इनको बोलो कि तुम्हारे टीम में मुझे ज़रा देखना है कौन एक बार बीट करेगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा माहौल में कैसे थोड़ा इंटरेस्ट जैसा होगा, दे विल लाइक फाइट विद इन अ टीम, तो वो कंपटीशन के बेसिस में वो सीखेगा। दिस इज द थिंग। Second day, see, this is with related to being a trainer into a call center industry. This is with perspective to call center I am saying. आपका भी अलग अलग क्षेत्र के ट्रेनर अलग अलग लेवल के हैं, तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में होता है कॉल सेंटर। यहाँ पे बात करने वाला आना चाहिए, प्रोडक्ट आने से भी बात नहीं होता है। यू नो टू नो कि किस तरीके से कन्वर्जेशन होना चाहिए। सो बेसिकली अगर मेरा 2 प्रोडक्ट है तो मैं आई आस्क माई पीपल जो ठीक है चलो, अभी एक प्रोडक्ट तीसरे दिन द वेरी थर्ड डे मैंने सिखाया, तो थोड़ा सा पॉज तो होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बंदे को मतलब क्या बोलते हैं, ओवरडोज हो जाता है। तो सब मोटा ऐसे इसमें से 1 या 2 बच्चों को आगे खड़ा कर देते, जो एकदम होशियार होता है उसको पहले खड़ा कर लेना, लेकिन उसके सामने कभी मत बोलना कि आप होशियार हो। उसको खड़ा करो सिर्फ। क्यों मैंने बताया, मैंने बायस नहीं किया है, मैंने ये बोला है कि फर्स्ट इसके लिए क्योंकि तुम्हारे मतलब हर अपने 10 उंगली एक जैसा नहीं होता, उसमें से कोई बहुत स्मार्ट रहता है, कोई बहुत वीक रहता है, लेकिन हम उससे डोमिनेट नहीं करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा बोलने वाला है उसको आगे खड़ा कर दो, कॉन्फिडेंस, ताकि जो कम बोलने वाला है वो उससे एडॉप्ट कर लेगा, उसको कॉपी कर लेगा, तो वो उसका कॉन्फिडेंस वो बन जाता है,
ठीक है। जो वीक है, देखो कभी आपके बैच में कोई बच्चा होगा कि वो स्टार्टिंग में आपको आंसर नहीं देता है, और ये मेरा रियल अनुभव है। जो लोग बहुत साइलेंट बैठते हैं, आई डोंट नो व्हाट हैपन इन द सर्टिफिकेशन में वही जाके पहला जीतता है। सो दैट इज वाई यू कांट डोमिनेट एनी बडी, दोज हु आर इवन नॉट स्मार्ट, या फिर आपके मुंह तक नहीं खोलता, वी कांट डोमिनेट। पता चलता है जो बोलने वाला है वो तो नहीं होगा सर्टिफाइड, लेकिन जो नहीं बोलता है वो सर्टिफाइड होता है। ठीक है, तो ये हमें करना है। तो और हमेशा भेदभाव नहीं करना चाहिए, पार्शलिटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम्हारे टीम में जितना है, कैसा है, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, ट्रीट देम लाइक ए फ्रेंड्स, एंड डोंट शो दैट कि आप ट्रेनर हो और वो मतलब तुम्हारा बच्चे हैं। बी लाइक ए फ्रेंड, इतना फ्रीडम दे दो कि वो आप खुलकर बात करे तुमसे, तुम्हारे से अगर चले भी जाए बैच में, वो तुम्हारे से बात करे। सी दिस इज वाई मैं मेरा बड़ापन नहीं बोल रही हूँ। सी माई मतलब एक्सपीरियंस, आई हैव लाइक 5 to 6 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टू दिस ट्रेनिंग फील्ड। यहाँ पे बच्चा फ्लोर पे जाने के बाद भी मेरे से बात करता है। सेकेंड थिंग, इवन दे लीव द जॉब, दे ऑल्सो विल स्पीक टू मी। अभी ये क्यों हुआ? रैपो बिल्डिंग। अदरवाइज एक बार फर्म छोड़ने के बाद वाई दे विल इंटरेक्ट विद मी। प्रेशर अपनी साइड रख दो, बच्चों के साथ अच्छा बिहेवियर करो, ये मेरा फंड है। ठीक है। और बीइंग अ ट्रेनर, एक और मंत्र याद रखो, स्माइल स्माइल स्माइल। कितना भी रहने दो, भले ही तुम्हारे बॉस बोले कि वी विल क्विट यू, आप घटिया ट्रेन नौकरी, बी फ्री, से हाँ सर, ओके सर, ठीक है। दे विल सी यू लाइक यू आर अ कैशियर, नेवर माइंड इट। सी जितना आप हंसोगे, जितना when you smile, when you don't take tension, the inner energy will be there within you. You will feel like motivated, you feel like doing work. if you अगर हमने सोच लिया कि उन लोग ने बोल दिया कि नहीं बाबा मैं तुमको निकाल दूंगा, अगर आप ये सोच के चलोगे, हाँ आप डीमोरलाइज होके आपको काम करने की इच्छा नहीं होगा। सो बीइंग अ ट्रेनर यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेट, अपने पीठ खुद को थपथपानी चाहिए। समझ में? हम ट्रेनर्स हैं, हमें किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, हम खुद मोटिवेटेड हैं। समझ रहे हैं? आज की दुनिया में हमें खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, दूसरों की ज़रूरत नहीं है। कोई बोल रहा है कि नहीं बाबा आप नहीं अच्छे हो, ठीक है रहने दो, अपना थोड़ी कम हो रहा है, टैलेंट कभी मरता नहीं है। सी माई ऐसे बिकॉज गुरु पूर्णिमा है, गुरु बोलेगा तो भगवान होता है। ठीक है, भगवान तो सबसे बड़ा पहला ऊंचा तो पद उनका ही है, उसके बाद हम होते हैं, हम दूसरे को मार्गदर्शन देने वाले होते हैं। तो हमें मोटिवेटेड रहना है कि नहीं? हमें बिल्कुल प्रेशर नहीं रहना चाहिए। बी हैप्पी, चाहे दुनिया पहाड़ में जाए, कोई हमें धमकी भी दे, कोई बोले भी तुम अच्छे नहीं हो, रहने दो। हम हमारे लोगों के साथ, हमारे ट्रेनीज जो हैं, जिसके कारण हम हैं, ज़रूरत है हम खुश रहे। और जब उन लोग हमारे बारे में पॉजिटिव देता है, वो ही याद रखना, हम हमारा सक्सेस उसी में ही रहता है। सो बीइंग ए ट्रेनर इज माई एक्सपीरियंस। जो मेरे मतलब ट्रेनिंग्स अगर खुश रहता है, ठीक है, वो बोलता है ज्योति मैम आपका ट्रेनिंग के आपकी वजह से हम जॉब में टिके हुए हैं, आपकी वजह, आपके नॉलेज देने से वजह से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, एवरीथिंग। वो मेरे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है। आई डोंट रिक्वायर anybody's award, I don't require anybody any increment, nothing like। लेकिन जब मुझे ट्रेनिंग अगर कहता है कि वाओ मैम आपका सिखाना बहुत अच्छा है, आपकी वजह से मैं टिक गई हूँ, उससे सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन इस दुनिया पे नहीं है। एंड बिलीव मी, ये मेरा अनुभव है। ठीक है, और यही खुशी है मेरे पे, इसके लिए मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। और जो लोग ट्रेनिंग पे है इस प्रोफेशन में, प्लीज़ 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 ये टिप्स फॉलो कीजिएगा। द सक्सेस इज बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। तीसरा मंत्र, रैपो बिल्डिंग करो अपने ट्रेनिंग्स के साथ, वो आपके साथ फ्री रहे, इतना फ्री कि वो जाने के बाद भी, फ्लोर पे जाने के बाद वो आपसे आके मिले। अगर उनके साथ आपका रैपो बन गया तो बड़ा सा भी एनर्जी अगर आपका ताकत है, आपसे जॉब छीनने वाला है, वो भी नहीं छीनेगा, क्योंकि ये बच्चे तुम्हारी तारीफ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, ग्रेट डे, वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू।